असम को भाजपा का गढ़ माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे वहां भी भाजपा का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। दरअसल 40 सीटों वाले बीटीसी चुनाव में इस बार बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीपीएफ यानी बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने शानदार वापसी करते हुए 28 सीटें जीत ली है। वहीं बीजेपी सिर्फ 5 सीटों पर सिमट गई और यूपीपीएल को मिली 7 सीटें, यानी बीपीएफ को बहुमत मिल गया और बीजेपी जो खुद यहाँ मजबूत मानती थी वह हाशिए पर आ गई है। बता दें कि बीटीसी यानी बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल असम के बोडो बहुल इलाकों की स्वायत्त परिषद है। यह परिषद 4 जिलों कोकराझार, बाक्सा, चिरांग और उदलगुरी में काम करती है। यह चुनाव सिर्फ स्थानीय सरकार के लिए नहीं बल्कि 2026 में होने वाले असम विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जाता है, यानी जो पार्टी यहाँ मजबूत होगी उसका असर पूरे राज्य के राजनीति में दिखेगा। वहीं 2015 और 2020 में बीजेपी और यूपीपीएल की स्थिति मजबूत थी, लेकिन इस बार दोनों को बड़ा नुकसान हुआ और बीपीएफ ने कमबैक कर लिया। लेकिन सवाल तो यहाँ उठ रहा है, आखिर बीजेपी क्यों हारी? बीजेपी को इतनी करारी हार क्यों मिली? इसके 4 बड़े कारण माने जा रहे हैं। गठबंधन की उलझन। बीजेपी और यूपीपीएल ने इस बार साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ा। दोनों ने अलग अलग उम्मीदवार खड़े किए और नतीजा यह हुआ कि वोट बट गए। इसका सीधा फायदा बीपीएफ को हुआ। दूसरा, जनता की नाराजगी। स्थानीय लोग सरकार से खुश नहीं थे। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे वादे पूरे नहीं हुए। लोगों ने नाराजगी दिखाते हुए बीजेपी को सबक सिखाया। तीसरा, चुनाव प्रचार में ठहराव। लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग की मौत के बाद बीजेपी ने कुछ दिनों तक प्रचार रोक दिया, जिससे पार्टी को काफी नुकसान हुआ। चौथा, बीपीएफ की मजबूत रणनीति। बीपीएफ ने गांव-गांव जाकर प्रचार किया, युवाओं, महिलाओं और किसानों से सीधा जुड़ाव बनाया। यही जमीनी मेहनत उन्हें जीत तक ले गई। वही हार के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने एक्स पर लिखा कि बीपीएफ अध्यक्ष हग्रामा मोलिहारी उनसे मिले और उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया। सीएम ने उन्हें जीत की बधाई भी दी। इन सब के साथ ही अब सवाल यहाँ भी उठ रहा है, क्या बीजेपी को फिर से बीपीएफ से हाथ मिलाना चाहिए या यूपीपीएल को और मजबूत करना चाहिए या फिर स्थानीय मुद्दों पर सीधा फोकस करना होगा? लेकिन अगर बीजेपी रणनीति नहीं बदली तो 2026 विधानसभा चुनाव में उसे बड़ा नुकसान हो सकता है। इधर बीपीएफ के अध्यक्ष हग्रामा मोलिहारी के लिए यह जीत सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं है, ये उनकी राजनीति में मजबूत वापसी है। अब बीपीएफ बहुमत के साथ बीटीसी की सरकार बनाएगी और उनका फोकस रहेगा युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा में सुधार, किसानों के लिए बेहतर नीतियां और बोडो समुदाय की पहचान और अधिकारों की सुरक्षा। फिलहाल बीटीसी चुनाव 2025 ने साफ कर दिया कि असम की राजनीति में हवा का रुख बदल रहा है। जहां कभी बीजेपी को हर चुनाव का विजेता माना जाता था, अब वह अपने गढ़ में हार का सामना कर रही है। बीपीएफ की यह जीत सिर्फ एक पार्टी की वापसी नहीं बल्कि जनता के गुस्से और बदलाव की चाह का संदेश है। इन सब के साथ ही अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस हार से सबक लेकर 2026 विधानसभा चुनाव में कैसे रणनीति बनाती है।